सुप्रीम कोर्ट में फसलों की एमएसपी पर याचिका 27 फरवरी को होगी। इस मामले में अगली सुनवाई। हर फसल के लिए एमएसपी की मांग, एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग की गई है। सरकार ने खरीद की मांग वाली याचिका, तो सरकार से खरीद की मांग वाली याचिका से संबंधित ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में फसलों की एमएसपी पर याचिका दाखिल की गई है। 27 फरवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हर फसल के लिए एमएसपी की मांग इस याचिका में की गई है। तो हर फसल के लिए एमएसपी की मांग, एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग की गई है। याचिका में सरकार से खरीद की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल की गई। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हर फसल के लिए एमएसपी की मांग इस याचिका में की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग इस याचिका में की गई है। कोर्ट का क्या रुख होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। 27 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एमएसपी का मामला 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर अगली सुनवाई करेगा। हर फसल के लिए एमएसपी की मांग से संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी की मांग इस याचिका में की गई है। सरकार से खरीद की मांग वाली याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में फसलों की एमएसपी पर याचिका, जिस पर 27 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, हर फसल के लिए एमएसपी की मांग इस याचिका में की गई है। कोर्ट का क्या रुख होता है इस याचिका से संबंधित ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ बातें इस याचिका में लिखी गई हैं? जी बिल्कुल स्वाति, एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर के यह याचिका दायर की गई थी और जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले में जवाब क्यों नहीं देना चाहती है। केंद्र सरकार इस मामले में अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल करे और यही कहते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि इस नई याचिका में कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में जो प्रदर्शन किया गया था और एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की बात कही गई थी, वह सभी मांगों को जो सरकार ने वादा किया था लागू करने की याचिका में मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी। गोपाल बने रहिए, हम आपसे आगे की खबरों में भी अपडेट लेंगे। वहीं भूमि अधिग्रहण 2013 के केंद्रीय कानून में संशोधन का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई टली। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी राज्य सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब। याचिकाकर्ता की जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। तो सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर समेत कई लोगों ने दायर की है याचिका। ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर सहित अन्य की ओर से दायर की गई है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड ने विरोधाभासी संशोधन किए हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में किए गए संशोधनों से भूस्वामियों और किसानों की जीविका के अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल, क्या कुछ पूरा मामला, दलीलें क्या दी गई सुनवाई के दौरान? स्वाति, यह याचिका 2015 में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अन्य ने दायर की थी, जिस याचिका पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड शामिल है। और याचिका में कहा गया था कि इन्होंने भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो स्वामित्व के लिए जो कानून पास किया गया है वह गलत है और इसे स्वामित्व और किसान की जीविका पर विपरीत असर देखने को मिल रहा है। लिहाजा इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और राज्य सरकारों द्वारा जो संशोधन कानून में किया गया है उन संशोधन पर रोक लगाए। तो मामले की सुनवाई के दौरान जो है अन्य याचिकाकर्ता भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी याचिका 17 राज्यों को लेकर के है, जो 17 राज्यों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर संशोधन किया है। लिहाजा उसी याचिका के साथ इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के साथ ही सुनवाई करने का भरोसा दिया है और कोर्ट इस मामले में अगली तारीख बहुत जल्दी तय करेगा कि कब सुनवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियां दोनों ही खबरों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।